नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद। आज चर्चा कर रहा हूँ कि लोकसभा 2000 चुनाव के मद्देनज़र बिहार में जो संघर्ष हुआ वह देखने लायक था। एक तरफ श्री नीतीश कुमार जी एनडीए गठबंधन में लौट चुके थे, तो दूसरी ओर श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी और तीनों वामपंथी दलों के संगठन की बागडोर संभाले हुए थे। यह मानना पड़ेगा कि इस लोकसभा चुनाव में श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने यह ज़रूर साबित कर दिया कि वो काफ़ी मेहनती हैं और उनमें युवाओं में उनके प्रति काफ़ी आकर्षण भी है। चूँकि 17 महीने की सरकार में उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में जिस तरह का काम किया और श्री नीतीश कुमार जी और श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जिस तरह से लगभग 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली, इसका एक बहुत ही पॉजिटिव कंटेंट था। लेकिन जो रिजल्ट आया वो आशा के अनुरूप नहीं था, जैसा कि उत्तर प्रदेश का हुआ। मैं इस पर बाद में बात करूंगा, लेकिन इतना मैं अवश्य कहूँगा कि श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कुछ बातों को जरूर सोचना होगा। एक कि जो जनता का मैंडेट आया है उसमें उनको कुछ बातों को सोचना पड़ेगा। पहला कि यह ठीक है कि वो युवा हैं, इसलिए मेरा एक सुझाव होगा कि जिस तरह से हेलीकॉप्टर में कभी मछली, कभी केक वगैरह का प्रदर्शन किया गया, उनसे एक गंभीर व्यक्ति के रूप में इससे अलग होना चाहिए। क्योंकि इन्होंने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने और बीजेपी के नेताओं ने किस तरह से इस बात को ट्विस्ट दिया। दूसरा कि महागठबंधन की ओर से सिर्फ 4 सीटों पर अल्पसंख्यक उम्मीदवार थे, लेकिन उन 4 सीटों पर भी 2 सीट अल्पसंख्यक उम्मीदवार हार गए हैं। इसकी समीक्षा होनी चाहिए कि जो हारे हैं, और ख़ासकर जहां पर भारतीय जनता पार्टी के 2 यादव कैंडिडेट जीते, मधुबनी और उजियारपुर में, यह देखना होगा कि क्या यादव वोटों में बिखराव बहुत अधिक है या 10% के नीचे है। तो श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को और उनके पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं के, महागठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं को ज़मीन पर मेहनत करनी पड़ेगी कि कम से कम यादव और मुस्लिम मतों में तो बिखराव होना ही नहीं चाहिए। इसके साथ साथ जिस तरह से श्री लालू प्रसाद यादव जी ने प्रयास किया, जैसे कुशवाहा को टिकट देकर या अन्य ये मुंगेर में टिकट देकर, तो इस तरह से सोशल इंजीनियरिंग श्री अखिलेश प्रसाद यादव जी की तरह करना चाहिए। खासकर 2025 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 1.25 साल का समय बचा हुआ है। श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी कांग्रेस, वामपंथी दलों के नेताओं, कार्यकर्ताओं और वीआईपी को चाहिए कि एकदम अभी से ही बूथ स्तर पर, गांव-गांव स्तर पर तैयारी करें। और इस चुनाव ने यह साबित कर दिया है कि श्री नीतीश कुमार के प्रति महिलाओं का आकर्षण बना हुआ है, अत्यंत पिछड़ों का आकर्षण बना हुआ है, ज़्यादातर दलित वर्ग का भी ये आकर्षण बचा हुआ है। और सच अगर पूछिए तो बीजेपी अगर 12 सीट जीत पाई है और लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीट जीत गई, हम 1 सीट जीत गई, तो उसमें श्री नीतीश कुमार के वोट बैंक का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से एक नागरिक के रूप में जरूर अनुरोध करूंगा कि अपने सभी सक्रिय कार्यकर्ताओं को उन टोलों में विशेष रूप से ये सक्रिय करें कि अभी से ही उनका जो थाना स्तर का प्रॉब्लम हो, प्रखंड स्तर का प्रॉब्लम हो, सब डिवीजन स्तर का प्रॉब्लम हो, जिला स्तर का प्रॉब्लम हो लोगों का, उसको दूर करें। खासकर अत्यंत पिछड़ों की आबादी में जितने भी टोले हैं उन पर गहन रूप से काम करना होगा। क्योंकि अत्यंत पिछड़े वर्ग का वोट जब तक अच्छी संख्या में, कम से कम 15-20% अगर टूट कर महागठबंधन की ओर नहीं आते हैं, तो फिर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को बहुमत मिलना बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए आवश्यकता है जनता दल को कि कोर वोट बैंक MY को मजबूत करें। बिहार विधानसभा में अच्छी संख्या में यादवों के साथ साथ मुसलमानों को भी टिकट मिलना चाहिए। साथ ही अति पिछड़े वर्गों को अच्छी भागीदारी के लिए, जैसा कि श्री नीतीश कुमार जी करते हैं, उनको अच्छी संख्या में टिकट मिलना चाहिए। और दलित सीटों पर भी अच्छे उम्मीदवार तैयार करके और अभी से ही सवा वर्ष तैयार मेहनत करनी चाहिए। तब 2025 की बिहार विधानसभा में महागठबंधन को सफलता मिल सकती है और बहुमत मिल सकता है। चूँकि दूसरी ओर श्री नीतीश कुमार जैसे काफ़ी जानकार व्यक्ति नेतृत्व कर रहे हैं एनडीए का।
ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।